बिल्कुल दीपेश, शुरुआत सबसे पहले गुड मॉर्निंग भारत में उन 6 तस्वीरों और उन 6 खबरों की करेंगे जिन खबरों पर विस्तृत जानकारी आज पूरा दिन हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। सबसे पहले ये 6 बड़ी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। दरअसल संविधान पर आज राज्यसभा में चर्चा होनी है और यह तय है आज की चर्चा भी गर्मा गर्म होने वाली है। संभल की सच्चाई पता लगाने के लिए डीएम ने एएसआई सर्वे की बात कही है, तो क्या अब एएसआई के जरिए सच्चाई सामने आएगी? तो वहीं कोचिंग में जिस तरह से गैस लीक होने से कई छात्रों की हालत नाजुक हो गई, इसको लेकर भी अब बड़े सवाल उठ रहे हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र जिसे लेकर तैयारी पूरी हो और सरकार अनुपूरक बजट पेश कर सकती है। रोहिंग्याओं पर अब दिल्ली में आर पार आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच, तो मौलाना अरशद एक बार फिर से जहरीले बोल जैसा कि उनकी प्रवृत्ति रही है फिर से बोलते हुए नजर आए हैं। ये वो 6 तस्वीरें हैं जिनको विस्तार से हम बताएंगे। तो ये वो 6 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे थे जिन पर दिन भर हमारी नजर रहने वाली है, लेकिन इससे इतर अब आपको एक और बड़ी खबर बता देते हैं। और ये बड़ी खबर मिडिल ईस्ट से आ रखी है। इजराइल ने एक बार फिर सीरिया पर भारी बमबारी की है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रखेंगे। देर रात इजरायली सेना ने सीरिया के तटीय इलाकों को अपना निशाना बनाया और आईडीएफ ने दावा किया है कि उसने कई सेना और हथियार के ठिकानों को तबाह कर दिया है। ये कोई पहली बार नहीं है। इससे पहले 6 दिन पहले भी जब सत्ता परिवर्तन हुआ तब भी इसी तरह के हमले देखने को मिले थे और एक बार फिर ये हमले हुए हैं। जो जानकारी है वो ये बताई जा रही है कि मोहम्मद अल बशीर को सीरिया का नया कार्यवाहक प्रधानमंत्री चुने जाने के बाद से लगातार हमले जो हैं वो तेज होते हुए नजर आ रहे हैं और इजराइल की लगातार इस तरह की कार्रवाई को लेकर कहा यह जा रहा है कि इजराइल किसी भी तरह से कट्टरपंथियों को पनपने नहीं देना चाहता है और यही कारण है कि सीरिया में लगातार अब हमले किए जा रहे हैं। सीरिया के तटीय इलाकों को न सिर्फ निशाना बनाया गया बल्कि जो हथियारों के भंडार हैं वहां पर भी ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई। बिल्कुल दीपेश, गुड मॉर्निंग भारत में आगे बढ़ेंगे। दरअसल संविधान को अंगीकृत के हुए, स्वीकृत के हुए अब देश को 75 साल हो चुके हैं और अब संसद के दोनों सदनों में इस पर चर्चा के बीच बड़ी खबर यह है कि आज राज्यसभा में संविधान पर चर्चा होनी है। चर्चा के लिए 11 बजे का वक्त तय किया गया है। बीजेपी की ओर से कई सांसद इस चर्चा में शामिल होंगे। जेपी नड्डा, अमित शाह सदन में आज बोलते हुए नजर आएंगे। निर्मला सीतारमण, सुधांशु त्रिवेदी को भी मौका मिलेगा। बहुत दिलचस्प क्या कुछ कहेंगे ये सभी सांसद, संविधान को लेकर सुनना अहम होगा। तो वक्फ बिल से लेकर मस्जिदों और मंदिरों के सर्वे तक ऐसे कई फैसले हैं जो देश में बदलाव ला रहे हैं, लेकिन इन बदलावों के बावजूद कई ऐसे कट्टरपंथी मौलाना हैं जो जहर उगलने का काम कर रहे हैं और इसमें एक नाम सबसे ज्यादा देखने और सुनने को मिल रहा है, वो है अरशद मदनी का, जिन्होंने एक बार फिर विवादित बयान दिया और इस विवादित बयान के बाद चर्चाएं तेज हो रही हैं। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कहा जा रहा है कि हम ये ला रहे हैं औकाफ की हिफाजत के लिए, ऐसा झूठ बोला जा रहा है। मौलाना अरशद मदनी अपने बयानों को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं और सरकार के फैसलों के खिलाफ जाने में तो इन्हें ज्यादा ही मजा आता है। आजकल इन्होंने वक्फ बिल को लेकर सरकार की खिलाफत करने का मन बनाया है, क्योंकि संसद में बिल पेश होने के बाद मौलाना मदनी को इस बात का अंदाजा तो हो ही गया कि सरकार के आगे टिकना मुश्किल है, तो आए दिन वो इस बिल के नाम पर अपना जहर फैला रहे हैं। हम ये ला रहे हैं औकाफ की हिफाजत के लिए, ऐसा झूठ बोला जा रहा है। पंजाब में मस्जिदों के अंदर लोग रहते हैं, मुसलमान चले गए। इस कानून के एतबार से अगर वक्फ बोर्ड जाए और जाकर ये कहे कि इस मस्जिद को खाली करो, खाली करना पड़ेगा। लेकिन ये कहता है कोई जरूरत नहीं है, हमारा मजहब
मरने वाला मजहब नहीं है। जिन्होंने हमारे मजहब को मारने के लिए अपने तीरों तुफंग चलाए हैं, वो खुद मिट गए। गवर्नमेंट और मुल्क की फिरकापरस्त ज़हनियत मजहब इस्लाम को बदलना चाहती है, खत्म करना चाहती है, यकसा सिविल कोड को लाना चाहती है। वो लोग इंशाअल्लाह नाकाम और नामुराद होंगे और मजहब इस्लाम इंशाअल्लाह जिंदा रहेगा। वक्फ बिल पर मौलाना मदनी की शिकायतों और आरोपों की फहरिस्त लंबी है और वो इस बात को समझ चुके हैं कि अब सरकार अपने कदम से पीछे नहीं हटने वाली। लेकिन एनडीए की ओर दांव खेलकर वो सोच रहे हैं कि एनडीए के सहयोगी दलों से उन्हें कोई मदद मिल जाए। हालांकि ऐसा होना बहुत मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए दर्शकों, गुड मॉर्निंग भारत में आगे बढ़ेंगे और बात जौनपुर की अटाला मस्जिद से जुड़ी एक बड़ी खबर की करेंगे। दरअसल आज जौनपुर की अटाला मस्जिद पर एक अहम सुनवाई होनी है। सीनियर डिवीजन कोर्ट ये तय करेगी कि आखिर अटाला मस्जिद का सर्वे कब होगा, कैसे होगा, इसको लेकर जो है वो मानक तय किए जाएंगे। आपको यह भी बता दें कि मस्जिद के सर्वे का आदेश पहले भी हो चुका है और आज बहुत अहम फैसला सर्वे को लेकर, बहुत अहम प्रारूप तय होगा कि आखिर कैसे जौनपुर की अटाला मस्जिद का सर्वे होगा। यानी कि संभल की जामा मस्जिद के बाद हिंदू पक्ष की एक और बड़ी जीत हुई है। जौनपुर की अटाला मस्जिद पर सर्वे को लेकर प्रारूप तय किया जाएगा। चलिए अब खबर आपको बता देते हैं मुंबई के दादर से, जहां पर एक विशाल प्रदर्शन हुआ और यह प्रदर्शन जो है वो विश्व हिंदू परिषद की तरफ से किया गया है। सैकड़ों की संख्या में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए और प्रदर्शन करते नजर आए। आखिर यह प्रदर्शन किस बात को लेकर हुआ, इस रिपोर्ट में देख लीजिए। दादर से बजरंग दल की दहाड़, हिंदुत्व पर आर पार, सड़क पर शक्ति प्रदर्शन, वीएचपी कार्यकर्ताओं का एक्शन। मुंबई के शिवाजी पार्क से विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया। इस कार्यक्रम का नाम शौर्य संचलन रखा गया। विश्व हिंदू परिषद अपने शौर्य दिवस के मौके पर इस कार्यक्रम का आयोजन कर रही थी, जिसमें हजारों की तादाद में मुंबई भर से बजरंग दल से जुड़े कार्यकर्ता पहुंचे थे। एक जैसी वेशभूषा और हाथों में लाठी थामे कार्यकर्ताओं ने हिंदुत्व की एकजुटता का संदेश दिया और अपनी ताकत दिखाई। मुंबई के दादर इलाके में बजरंग दल सौर प्रदर्शन कर रहा। मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ किस तरह से यहाँ पर हजारों की संख्या में बजरंग दल के कार्यकर्ता इकट्ठा हुए। तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे सौर प्रदर्शन किया जा रहा है। सामने शिवसेना भवन है और शिवसेना भवन के सामने यहाँ पर लगभग 10,000 से ज्यादा जो है बजरंग दल के कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है। यहाँ पे जो लोग हैं उनका कहना है कि जो हिंदुत्व की रक्षा की बात आती है तो हम लोग सड़क पर उतरेंगे। हालांकि आयोजन कोई नया नहीं है। हर साल 6 दिसंबर को बजरंग दल की तरफ से शौर्य दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता रहा है, लेकिन इस बार मुंबई में यह किया गया आयोजन कई मायनों में अहम रहा। चाहे विश्व हिंदू परिषद के भविष्य के रोड मैप की बात हो या फिर हिंदुओं से जुड़े मुद्दे हो, कार्यक्रम में हर स्तर पर चर्चा की गई। एपिग्राफिका इंडिका और रिकॉर्ड है ना, सभी रिकॉर्ड में सब पता है
कि हमारी जगह लगभग 30,000 से भी ज़्यादा मंदिरों को तोड़ करके मस्जिद बनाया गया है। अब वो देखो यहाँ तक कि अरब में भी अब वहाँ एक्सकवेशन हो रहे हैं, वहाँ भी मंदिर निकल रहे हैं जो प्री इस्लामिक हैं। तो भारत में तो जगह जगह मंदिर थे, तो सभी मंदिरों को जहाँ पर खुदाई होगा तो वहाँ मस्जिद खुदाई होगा। अधिकांश जगह मंदिर निकलेगा। हमारा धीरे धीरे हिंदू समाज जागृत हो रहा है, जहाँ भी संभव है उसको रिक्लेम करेगा, रिक्लेम करने का प्रयास करेगा। कार्यक्रम के जरिए न सिर्फ भारत में रह रहे हिंदुओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने की आवाज उठी, बल्कि बीते कई महीनों से बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर